ओम शांति। आज 29 सितंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। वरदानी दिवस पर हम बाबा से विशेष सतगुरु का संबंध जोड़कर वरदान भी लेंगे, दृष्टि भी लेंगे। बाबा की दृष्टि महासुखकारी है। आज बाबा ने बहुत ही स्पेशल वरदान दिया है। विनाश से पहले एवरेडी भव। विनाश के समय में एवरेडी रहना ही सेफ्टी का साधन है। अगर आप चाहते हैं कि विनाश के समय में मैं सेफ रहूं, तो एवरेडी बन जाओ, अर्थात बाबा के साथ रहो। बाबा के साथ रहेंगे तो समान और संपन्न बन जाएंगे। ये समान बनना ही, संपन्न बनना ही सेफ्टी का साधन है। बहुत ही गहरी बात बाबा ने सिखाई कि ये समय मौजों का समय भी है, लेकिन बाबा आपको कभी भी विनाश की डेट पहले नहीं बताएंगे। विनाश से पहले आप अपने आप को संपन्न बनाओ, समान बनाओ। पढ़ाई का महत्व समझाते बाबा ने कहा, आपको मुरली एक दिन भी मिस नहीं करनी है। स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। जिन्हें पक्का निश्चय है भगवान पढ़ाते हैं, वो बीमारी में भी ये पढ़ाई कभी मिस नहीं करेंगे। जो बच्चे रोज़ मुरली सुनते हैं वही ये बात समझते हैं कि बाबा जो है, जैसा है, हमें उसको उस रूप में याद करना है। उसे कोटों में कोई में भी कोई पहचानते हैं। कई बच्चे तो ये भी नहीं समझते कि ये डायरेक्शन कौन दे रहा है। स्वयं भगवान डायरेक्शन दे रहे हैं, फिर भी उनके डायरेक्शन पर नहीं चलते हैं तो उनकी क्या गति होगी। बाबा ने यहाँ पे प्रश्न पूछा कि अगर कोई बच्चे बाबा के डायरेक्शन पर नहीं चलते तो खुद से खुद बात करें, उनकी क्या गति होगी। कभी भी संशय में आकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। माया बुद्धियोग भटकाएगी। आपको एक बाबा की याद में रहना है, और आत्म अभिमानी बनाने की ताकत भी सिवाय बाबा के किसी में भी नहीं है। बाबा आकर के आत्म अभिमानी बनाते। आने वालों के बारे में बाबा ने कहा, कोई बच्चे तो एक मास में 20 दिन पढ़ते हैं, रेगुलर आते हैं, कोई कभी कभी आते हैं। हर एक अपनी अवस्था जानते हैं, पर कहीं पर भी रहते आपको मुरली ज़रूर पढ़नी है। सेंटर नहीं आ सके, मुरली पढ़ी तो आपकी प्रेजेंट मार्क होगी। अगर मुरली नहीं पढ़ते हैं तो एब्सेंट लग जाएगी। अगर चाहते हैं कि मैं नंबर 1 स्टूडेंट बनूं, तो मुरली से बहुत प्यार रखना है। अटेंशन से मुरली रोज़ सुननी है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम गॉडली स्टूडेंट हो। तुम्हें किसी भी हालत में एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। क्वेश्चन है, जिन बच्चों का मुरली पे पूरा अटेंशन है, उनकी निशानी क्या होगी। जो अटेंशन देकर रोज़ मुरली सुनते हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं बाबा कौन है, क्या है, क्योंकि बाप के महावाक्य हैं, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे कोटों में कोई ही पहचानते हैं। अगर पढ़ाई में अटेंशन नहीं तो बुद्धि में बैठ नहीं सकता कि श्रीमत हमें भगवान दे रहा है। वह सुना अनसुना कर देंगे। उनका बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। वह बाप के फरमान पर नहीं चल सकते। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। ओम शांति। बच्चे भी समझते हैं हम ज्ञान सागर के बच्चे, ज्ञान सागर द्वारा अब इस सारी सृष्टि चक्र व ड्रामा के आदि मध्यंतर को जान गए हैं। दुनिया में और कोई मनुष्य है नहीं जिसकी बुद्धि में ड्रामा हो। तुम्हारे में भी सब एक जैसे नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो भारत अविनाशी खंड है। ये भारत ही सच खंड झूठ खंड बनता है। सच खंड को स्वर्ग, झूठ खंड को नर्क कहा जाता है। यहाँ कई बच्चे समझते हैं ये ज्ञान तुम रोज सुनते हैं, कोई नई बात थोड़ा ही है। नॉलेज को पूरा धारण नहीं करते। तुम गॉडली स्टूडेंट हो, अंडरलाइन करेंगे। तुम गॉडली स्टूडेंट हो।
पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करनी है। ये पढ़ाई बहुत वैल्यूएबल है। भले कोई बीमार भी हो, वो यहाँ आकर बैठे, महावाक्य तो सुनेंगे ना। सुनते सुनते प्राण शरीर से निकले तो कितनी ना शफा मिल जाए। यह है बड़ी हॉस्पिटल। रात दिन पढ़ाई का बहुत शौक़ होना चाहिए। माता पिता को भी रात दिन शौक़ है ना। भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं। भगवान उवाच, हे बच्चे, तुम अच्छी रीति समझते हो ना। तुम तो कहते थे लड़ाई 5 वर्ष पहले भी लगी थी, आगे तुम नहीं जानते थे। अब बाबा ने समझाया, तब समझते हो। तो स्टूडेंट का काम है जो नॉलेज मिलती है उसको धारण करना। यहाँ मुख्य बात है पवित्रता की। आत्मा जो आयरन एज में आके काली बन गई, खाद पड़ गई, उसको निकालना है। तुम आत्माओं को अंदर में ख्याल आना चाहिए, शिव बाबा हमारे साथ बात कर रहे हैं, तो आत्म अभिमानी बनना पड़े। आत्म अभिमानी यहाँ परम पिता परमात्मा ही बनाते हैं, और किसी की ताकत नहीं जो ऐसे आत्म अभिमानी बैठ करके बनाए या समझाए। भले कहते हैं हम ईश्वर हैं, फलाना हैं, जानते कुछ नहीं। तुम्हारी बुद्धि में है, हम सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जानते हैं। धारणा करने वालों में भी नंबरवार है ना। न सिर्फ यहाँ, जो भी सेंटर पर हैं वहाँ भी नंबरवार हैं। स्टूडेंट कभी एक समान नहीं होते। कोई मास में 20 दिन आते हैं, कोई एक्यूरेट आते हैं। भले कोई कहाँ भी जाते हैं, वहाँ भी रेगुलर पढ़ना है। अगर मुरली नहीं पढ़ते तो एब्सेंट डाली जाती। अगर मुरली जाती है, पढ़ते हैं, तो एब्सेंट नहीं कहेंगे। और कोई स्कूलों में ऐसे नहीं होता, यहाँ बाहर जाने से उन्हें कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए देंगे। अगर कोई हॉस्पिटल में है, वहाँ भी जाए तुम उनको मुरली सुना सकते हो। ये मोस्ट वैल्यूएबल नॉलेज है। ये तो जानते हैं जितने भी पास होंगे उतने कल्प कल्पांतर पास होंगे। जितने अभी पास होंगे उतने कल्प कल्पांतर पास होंगे। ये बड़ी भारी कमाई है, इसमें बड़ा अटेंशन चाहिए। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिन्हें माया एकदम नाक से पकड़ लेती है, फिर भी याद नहीं रहता कि मैं गॉड फादरली स्टूडेंट हूँ। गाया जाता, गज को ग्राह ने खाया। यहाँ की बात है, कुसंग मिलने से खाना आबाद होने के बदले बर्बाद हो जाता है। बहुत थोड़े हैं जो अटेंशन से पढ़ते हैं। बाबा कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, विरला कोई मुझे समझ सकते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे विरला कोई समझ सकते। अनपढ़ बच्चों को कोई बात कहो, एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते। भगवान ने हमें डायरेक्शन दिया, ये बुद्धि में नहीं रहता। पूरा योग ना होने के कारण माया बुद्धि को ताला लगा देती है। ये दंड पड़ जाता क्योंकि फरमान पे नहीं चलते। बाबा कहते मैं इतनी दूर से आया हूँ तुम्हें पढ़ाने, तुम श्रीमत को नहीं मानते तो तुम्हारी क्या गति होगी। मैं इतनी दूर से आया हूँ, श्रीमत नहीं मानते हो, तुम्हारी क्या गति होगी। भगवान खुद बैठ पढ़ाते हैं, आज्ञा करते हैं। ऐसे नहीं कि प्रेरणा करते हैं, इसमें प्रेरणा की बात नहीं। ये तो ड्रामा बना बनाया है, अनादि है। ये तो पतित मनुष्य भी कह देते कि परमात्मा की प्रेरणा से काम होता है, परंतु ऐसे तो है नहीं। ड्रामा का राज कोई भी साधु संत नहीं जानते। बाबा ने आगे भी कहा था, एक विराट रूप का बड़ा चित्र बनाओ विष्णु का। वो लोग तो रॉन्ग बना देते, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी दिखाते। डिटेल में नॉलेज कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ ऐसे ही कह देते, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। विराट रूप नामी ग्रामी है, वह भी बड़ा बनाना चाहिए। भले हमारे इस चित्र में भी है ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, परंतु बाबा कहते विष्णु का चित्र बनाना चाहिए, ऊपर में चोटी भी देनी चाहिए। शिव बाबा भी ऊपर में देना चाहिए, स्टार माफिक। फिर ब्राह्मणों की चोटी, अंग्रेजी में भी लिखो, ये बीके ब्राह्मण वर्ण है, एक जन्म। ये है मोस्ट वैल्यूएबल जन्म। लीप जन्म, लीप युग है। ये है ऊंचे से ऊंचा युग, इसको कोई भी नहीं जानते। ये जन्म अमूल्य जन्म है, इसको लीप युग भी कहते हैं, लीप जन्म भी कहते हैं। ये है लीप युग, लीप जन्म, ऊंचे से ऊंचा युग, इसे कोई नहीं जानते। कोई भी शास्त्रों में ये नहीं है। पतित पावन बाप को बुलाते हैं, इसका मतलब कलयुग का अंत है ना। संगम युग का किसी को पता नहीं। बाबा कहते ये भी समझाओ,
ब्राह्मण जन्म, एक जन्म, फिर देवता इतने जन्म और इतना समय। तुम कृष्ण का भी दिखाते हो, 2000 वर्ष होंगे, फिर सबका पार्ट पूरा होता तो ये क्लियर लिखना चाहिए, ब्राह्मण वर्ण, देवता वर्ण, फिर क्षत्रिय वर्ण। अभी तो है शूद्र वर्ण, विराट रूप दिखाना है। सारा खेल भी भारत पे बना हुआ है, भारत पावन, भारत पतित, बाकी सब बाई प्लाट हैं, उनका वर्णों के साथ कोई कनेक्शन है नहीं। भारत की महिमा बाबा ने समझाई, ये है अविनाशी खंड, ये विनाश नहीं होता। ये भी तुम जानते हो, बरोबर सत्युग में और कोई खंड नहीं होता, ये सब बाद में आए हैं, फिर सब क्लास हो जाएंगे। अविनाशी खंड भारत ही रहेगा और सब खत्म हो जाएंगे, नाम निशानी गुम हो जाता है। ये नॉलेज अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है और कोई भी नहीं जानते। भारत पवित्र से पवित्र खंड था। भारत को कहा जाता धर्म क्षेत्र। दान पुण्य जितना यहाँ होता है और कहीं नहीं होता। यहाँ फिर से तुम्हें सारे विश्व के मालिक पने का वर्षा देते हैं। तुम इतना ऊंच वर्षा पाते हो, तुम्हें वर्षा था फिर गवाया। हार जीत होती है ना, अब तुम जानते हो हम जीत पा रहे हैं फिर हार जाएंगे। ये हार और जीत का राज बुद्धि में फिरता रहता है। जीत कैसे पाते हैं, हार कैसे होती है। सत्संग में नॉलेज थोड़ा ही होती है, वहाँ तो है प्रारब्ध, ये राम राज्य। सत्युग में ये नॉलेज नहीं होती है, वहाँ है प्रारब्ध। ये राज्य हमने कहाँ से लिया ये भी यहाँ पता नहीं रहता। अभी बाप द्वारा तुम नॉलेजफुल बनते हो, इस नॉलेज के आधार से तुम जाकर प्रारब्ध पाते हो। ड्रामा की रील फिरती रहती है, जो इमर्ज होता है उसी अनुसार तुम्हारी एक्ट चलती रहती है। 84 जन्मों की एक्ट ड्रामा में नोंदी हुई है। आत्मा कितनी छोटी है और उसमें सारा पार्ट है जो रिपीट होता रहता है। इसको कुदरत कहा जाता है। इस कुदरत को कोई नहीं जानते। छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का विनाशी पार्ट, इस कुदरत को कोई भी नहीं जानते। इतनी छोटी आत्मा में कितना पार्ट है जो कभी विनाश नहीं हो सकता। इन साइंस वालों की बुद्धि अपने विनाश का प्रबंध कर रही है। तुम आत्मा ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रही हो। वो समझते हैं अभी स्टार मून के नज़दीक आए हैं, प्लॉट लेंगे, वह बड़ा महत्व देते हैं। हम तो कहते हैं ये सब अपनी मौत के लिए करते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये सब तैयारी हो रही है स्वर्ग के गेट खोलने के लिए। ये लड़ाई बिगड़ स्वर्ग के गेट कैसे खुलेंगे। पति दुनिया का विनाश तो चाहिए ना। इन बातों को विद्वान पंडित आदि थोड़े ही जानते हैं। तुम जानते हो ये ड्रामानुसार नूंद है, तो तुम बच्चों को ये पढ़ाई पढ़नी है। कोई तो सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते ख़त्म हो जाते हैं, कोई तो बैठे हुए भी जैसे कि सुनते नहीं। कहीं सम्मुख बैठे हैं, बुद्धि कहीं और है, तो जैसे कि सुनते नहीं। धारणा जब खुद में हो तब औरों को समझा सकें। धारणा ही नहीं, सर्विस ही नहीं करते तो क्या पद मिलेगा। हाँ, स्वर्ग में जाएंगे, राजाई में आएंगे, परंतु सब तो राजा नहीं बनेंगे। पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब। जो नहीं पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो भरी ढोनी पड़ेगी। ये तो होना ही है, जाकर चाकरी करेंगे। सतयुग में आएंगे परंतु चाकरी करेंगे ना। प्रजा तो ढेर बनती जाती है, लाखों के अंदाज में बनती है। उनके भी तो नौकर चाकर होंगे ना। प्रदर्शनी में बहुत सुनेंगे, कुछ ना कुछ बुद्धि में बैठेगा। आएंगे भी वही जो स्वर्ग में रहने वाले होंगे। संन्यास धर्म वाले थोड़े ही आएंगे। जो थोड़ा बहुत सुनेंगे वो तो प्रजा में आ ही जाएंगे। योग तो लगाते नहीं, विक्रम विनाश हो न सके तो पद कहाँ से मिलेगा। तो बच्चों को सारा राज समझाया जाता। ये राजधानी स्थापन हो रही है, जैसे कल्प पहले हुई थी। स्थापना जरूर संगम पर होगी ना। बाबा कहते मैं आता हूँ कल्प के संगम पर। उन्होंने फिर युगे युगे लिख दिया, तो भी 4 युग 5 युग कहो, फिर भी इतने अवतार क्यों दिखाए। परशुराम अवतार, कचमच अवतार। परशुराम अवतार के लिए फिर दिखाते कुल्हाड़ा उठाए, क्षत्रियों को मारा। बाबा कहते ये कैसे हो सकता है। क्या भगवान ने इतनी हिंसा कुल्हाड़ी से की। मनुष्य जो सुनते हैं सत सत कहते रहते हैं, असत्य बात को भी सत्य मान लेते हैं। बाबा कहते सब असत्य बातें हैं, सत्य कोई भी है नहीं। किसको कहो तो बिगड़ पड़ते।
बाबा कहते हैं युक्ति से काम लो। चूहा ऐसे युक्ति से काटता है जो सारा मांस खा जाता, मालूम ही नहीं पड़ता। तो बच्चों को भी बहुत युक्ति से चलना चाहिए। बाबा तो बहुत अच्छी रीति समझाते, परंतु कोई धारणा भी तो करे। बाबा तो अच्छी रीति समझाते, लेकिन कोई धारणा भी तो करे। मुख्य बात है एक, बाप कहते माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्मों का बोझा खत्म हो जाए। सिवाय योग अग्नि के खाद निकल ना सके, नहीं तो कड़ी सजा खानी पड़ेगी। तुम्हें पासवीं डॉनर बनना है। प्रजा तो बहुत बनती है नंबरवार, बाकी राजाई के लिए मेहनत चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। वो चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं। अरे गॉड फादर बैठा है, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। गॉड फादर बैठा है, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना। ये पढ़ाई है, पढ़ते फिर नई दुनिया में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। क्लास नंबरवार ट्रांसफ़र होता है। यहाँ भी सारा पुरुषार्थ में मदार है। कहते पतित पावन आओ, तो जरूर कलयुगी पतित दुनिया का अंत हो तभी तो आए। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते। दुनिया में ब्लाइंड फेथ होने के कारण जिसने जो सुनाया सत्य सत्य कहते रहते, समझते कुछ भी नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, बाप की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करना, कुसंग से बचना है। रोज़ मुरली जरूर पढ़नी व सुननी है। विकर्मों का बोझा समाप्त करने के लिए याद में रहना है। जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। बहुत ही सुंदर वरदान। विनाश से पहले एवरेडी रहने वाले समान और संपन्न भव। विनाश से पहले एवरेडी रहने वाले समान और संपन्न भव। विनाश से पहले एवरेडी बनना ही सेफ्टी का साधन है। अगर समय मिलता है तो संगम युग की मौज मनाओ, लेकिन रहो एवरेडी, क्योंकि फाइनल विनाश की डेट कभी भी पहले मालूम नहीं पड़ेगी, अचानक होना है। एवरेडी नहीं होंगे तो धोखा खा लेंगे, इसलिए एवरेडी रहो। सदा याद रखो, हम और बाबा सदा साथ हैं। क्या याद रखेंगे? हम और बाबा सदा साथ हैं। जैसे बाबा संपन्न है, वैसे साथ रहने वाले भी समान और संपन्न हो जाएंगे। समान बनने वाले ही साथ चलेंगे। समान बनने वाले ही साथ चलेंगे। स्लोगन है, जिनका स्वभाव निर्मल है उनके हर कदम में सफलता समाई हुई है। जिनका स्वभाव निर्मल है उनके हर कदम में सफलता समाई हुई है। आज याद रखेंगे, मैं एवरेडी आत्मा हूँ। संगम युग मौजों का युग है। पल पल मौज का अनुभव मुझे बाबा के साथ करना है। बाबा और मैं साथ साथ हैं। ये मेरे लिए संगम की सबसे बड़ी मौज है। बाबा के साथ मैं भी बाप समान। बाबा ने मुझे एवर रेडी बना दिया। यही मेरा सुरक्षा कवच है। मेरा भय का संस्कार समाप्त हो गया। प्यारे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे एवर रेडी बनाया। आज पूरा दिन कर्म क्षेत्र पर सबको वरदान देंगे। बाबा और आप सदा साथ रहें।
संगम युग मौजों का युग है। आप सदा मौज में रहें। विनाश से पहले एवर रेडी रहें। बाबा के साथ शक्तियों का अनुभव करें। मेरे बाबा मेरे साथ हैं। मैं एवर रेडी आत्मा हूं। शुक्रिया। ओम